और इधर ये जानकारी मिल रही है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी और कल सीएम पद की शपथ लेंगे येदियुरप्पा। बीजेपी विधायक सुरेश कुमार का दावा है, राजभवन में शपथ लेंगे येदियुरप्पा। सुबह 9:30 बजे शपथ लेंगे येदियुरप्पा। तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कल येदियुरप्पा सीएम पद की शपथ लेंगे और जानकारी मिल रही है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी विधायक सुरेश कुमार ने यह दावा किया है, यानी कल सुबह कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी और सीएम पद की शपथ लेंगे येदियुरप्पा। बीजेपी विधायक सुरेश कुमार ने इसे लेकर दावा किया। राजभवन में शपथ लेने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और सुबह 9:30 बजे शपथ लेंगे येदियुरप्पा। सुरेश जो विधायक हैं बीजेपी के सुरेश कुमार, उन्होंने ये दावा किया है। तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, ये कह रहे हैं विधायक सुरेश कुमार। हम आपको बता दें, बीजेपी विधायक सुरेश कुमार और दावा कर रहे हैं कि राजभवन में कल 9:30 बजे शपथ लेंगे येदियुरप्पा। और राउत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राउत, क्या कुछ जानकारी मिली है, कहां से ये जानकारी मिली कि कल शपथ ले रहे हैं येदियुरप्पा? जी देखिए, ये जानकारी दोपहर से ही ये सामने आ रही थी कि कल जो है शपथ ग्रहण होगा और इस ताल्लुक से जो है तैयारियां भी बीजेपी के खेमे में शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब जो सुरेश कुमार का जो बयान आया है, जो यहाँ के बीजेपी के फॉर्मर एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और एमएलए हैं इस वक्त, तो इनका ये कहना है कि कल जो है येदियुरप्पा शपथ लेंगे, राजभवन में प्रोग्राम होगा और गवर्नर वाजुभाई वाला जो है शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस लिहाज से जैसा कि लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने बजे जो है अपना डेलीगेशन गवर्नर से मुलाकात की थी और अपने जो विधायकों की तादाद है वो 117 बताई जी, कांग्रेस और जेडीएस को मिलाकर जी। तो लेकिन यहाँ पर यह है कि चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसके पास विधायकों की जो तादाद है वो 104 है फिलवक्त, तो क्या बीजेपी किस तरह? लेकिन राउत, मुश्किलें इतनी आसान, मुश्किलें बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर बीजेपी को न्योता मिलता है तो। जी बिल्कुल। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह जो है कल का दिन कैसे होगा, किस तरह जो हंगामा खेज होगा, किस तरह यहाँ पर जो है हालात बनेंगे। ये कल काफी महत्वपूर्ण दिन कल कर्नाटक के लिए है और किस तरह जो बीजेपी इस पूरे हंगामे के दरमियान अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, ये भी देखने की बात होगी। और येदियुरप्पा ने जिस अंदाज में आज गवर्नर से भी मुलाकात की और यहाँ पर पूरी जो है बीजेपी की पूरी जो सेंट्रल लीडरशिप जो है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, उनकी निगरानी में पूरा काम हो रहा है और जिस अंदाज में अमित शाह इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और इस लिहाज से यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी को फिलवक्त जो है एक प्लस पॉइंट है और वो हुकूमत अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन गवर्नर ने ये भी बात बताई है कि गवर्नर के जराए, राजभवन के जराए से ये बात मालूम हुई है कि 8 दिन के अंदर उन्हें जो है अपनी मेजॉरिटी साबित करना होगा असेंबली के फ्लोर में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ में आ गया कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस अलग दावा कर रही है और बीजेपी अलग दावा करे। तो कल देखना अहम होगा कि कल क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ येदियुरप्पा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो सरकार बनाएंगे, हर हाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वहीं जेडीएस और कांग्रेस ये कह रही है कि अगर राज्यपाल की तरफ से न्योता बीजेपी को आता है तो वो लोग कोर्ट की शरण में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राउत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल सीएम पद की शपथ लेंगे येदियुरप्पा। बीजेपी विधायक जो है सुरेश कुमार ये दावा कर रहे हैं और राजभवन में 9:30 बजे येदियुरप्पा शपथ लेंगे। ये दावा सुरेश कुमार जो बीजेपी विधायक है वो कर रहे हैं और कांग्रेस दूसरी तरफ ये कह रही है कि अगर ऐसा हुआ और बीजेपी को न्योता मिला सरकार बनाने का तो कोर्ट की शरण में कांग्रेस और जेडीएस चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सीवान में एक ऐसा भी शिक्षक है जो दिव्यांग होते हुए भी दूसरे मूक बधिर बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। सरकार से अब तक मदद नहीं मिली है, लेकिन जोश कम नहीं हुआ। एक रिपोर्ट देखिए। स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल और उनमें उन्हीं की भाषा में समझाते शिक्षक अनिल मिश्रा। ये मुकबधिर स्कूल है सिवान में गुड़िया कोठी के हरपुर गांव में, जहां अनिल मिश्रा समाज के दूसरे मुकबधिर बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, ताकि जो कष्ट उन्होंने झेला है उसे इन बच्चों को सहना नहीं पड़े।
बाबा माँ बापा 1992 में नई बस्ती मोहल्ले में पहले ओपन स्कूल की स्थापना करने वाले अनिल जी जान से जुटे हैं इन बच्चों की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में आशा के रंग भरने में। समाज में सराहना तो मिलती है, लेकिन इसमें सरकारी मदद मिलती तो शायद नतीजे कुछ और होते। पहल करनी चाहिए सरकार को कि एक धरोहर है समाज के ऐसे दिव्यांग लोग जिनको भगवान ने ईश्वर ने अलग बनाया है, उनके लिए अगर कुछ करने के लिए सरकार अगर प्रेरित नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, तो हम लोगों के लिए बहुत चिंता की बात होनी। भले ही सरकारी मदद नहीं मिल रही है, लेकिन अपने दम पर समाज के दिव्यांग बच्चों को साक्षर और सक्षम बनाने का जो बीड़ा अनिल ने उठाया है, उसे न्यूज़ 18 का शत शत सलाम। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 सिवान।